कल्पना कीजिए, समुद्र के ऊपर करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा ड्रोन उड़ रहा है जिसे दुनिया की सबसे आधुनिक निगरानी मशीनों में गिना जाता है। नीचे समुद्र में युद्धपोत गश्त कर रहे हैं, आसपास का इलाका बेहद संवेदनशील है और उसी समय अचानक रडार स्क्रीन से वह ड्रोन गायब हो जाता है। कुछ सेकंड पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सवाल उठने लगे कि आखिर इतना महंगा और अत्याधुनिक अमेरिकी ड्रोन अचानक गायब कैसे हो सकता है, वो भी ईरान की सीमा के पास। जिस ड्रोन की बात हो रही है वह था नॉर्थरॉप ग्रुमैन RQ-4 ग्लोबल हॉक, जिसे अमेरिका ने खास तौर पर लंबी दूरी की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बनाया है। यह कोई छोटा सा ड्रोन नहीं है, बल्कि आकार में एक छोटे यात्री विमान के बराबर है। इसका वजन लगभग 7 टन के आसपास होता है और इसकी कीमत करीब 200 से 220 मिलियन डॉलर तक बताई जाती है। यानी अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो ये हजारों करोड़ रुपए की तकनीक है जो आसमान में उड़ रही होती है। यह ड्रोन इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है जहां आम लड़ाकू विमान भी आसानी से नहीं पहुंच पाते। ग्लोबल हॉक की सबसे बड़ी खासियत इसकी निगरानी क्षमता है। यह ड्रोन लगातार 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है और हजारों किलोमीटर के इलाके की तस्वीरें ले सकता है। इसके अंदर लगे हाई रिजोल्यूशन कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर और शक्तिशाली रडार सिस्टम जमीन पर मौजूद छोटी से छोटी गतिविधि को भी पकड़ सकते हैं। युद्ध के समय इस तरह के ड्रोन दुश्मन के सैन्य ठिकानों, मिसाइल लॉन्च साइट्स और सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका इन ड्रोन का इस्तेमाल दुनिया के कई संवेदनशील इलाकों में करता है। जिस इलाके में यह घटना हुई वह भी दुनिया के सबसे रणनीतिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह इलाका है मध्य पूर्व का समुद्री क्षेत्र, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। इसी क्षेत्र के पास स्थित है होर्मुज जलसंधि, जिसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक कहा जाता है। यहाँ से रोजाना करोड़ों बैरल तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इसलिए इस इलाके में अमेरिका, ईरान और कई अन्य देशों की सैन्य गतिविधियां हमेशा बनी रहती हैं। उस समय समुद्र में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अपने युद्धपोतों के साथ गश्त कर रहा था। एयरक्राफ्ट कैरियर असल में समुद्र पर तैरने वाला एक विशाल सैन्य अड्डा होता है, जिस पर दर्जनों लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। उसके साथ 3 से 4 युद्धपोत भी मौजूद थे, जो पूरे इलाके की सुरक्षा कर रहे थे। इन्हीं जहाजों के ऊपर आसमान में लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ग्लोबल हॉक ड्रोन उड़ रहा था और पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रहा था। इस इलाके से ज्यादा दूर नहीं है ईरान का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा चाबहार बंदरगाह। यह बंदरगाह ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि यहीं से वह अपने तटीय इलाकों और समुद्री सीमाओं की निगरानी करता है। ईरान लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि उसकी हवाई सीमा में कोई भी विदेशी विमान या ड्रोन प्रवेश करेगा तो उसे रोका जाएगा। इसी बीच ईरान के रडार सिस्टम ने आसमान में एक अजीब सिग्नल पकड़ लिया। रडार स्क्रीन पर एक ऐसी वस्तु दिखाई दे रही थी जो बहुत ऊंचाई पर लगातार चक्कर लगा रही थी। शुरुआत में यह साफ नहीं था कि वह क्या है, लेकिन जब काफी देर तक निगरानी की गई तो ईरानी अधिकारियों को शक हुआ कि यह कोई उन्नत निगरानी ड्रोन हो सकता है। ईरान ने तुरंत स्थिति का आकलन करने के लिए एक लड़ाकू विमान भेजने का फैसला किया। इसके लिए ईरान ने अपना लड़ाकू जेट मिकोयान MiG-29 हवा में भेजा। यह रूस में बना एक तेज रफ्तार युद्धक विमान है और कई देशों की वायुसेनाओं में इसका इस्तेमाल होता है। यह विमान बेहद तेज गति से उस इलाके तक पहुंच गया जहां संदिग्ध वस्तु दिखाई दे रही थी। लेकिन समस्या यह थी कि ड्रोन जिस ऊंचाई पर उड़ रहा था वहां तक यह जेट पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी जेट उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका और आखिरकार उसे वापस लौटना पड़ा। अब स्थिति और गंभीर हो चुकी थी। ईरान को शक था कि उसकी हवाई सीमा के पास कोई विदेशी निगरानी ड्रोन मौजूद है। इसलिए रडार कंट्रोल रूम से सीधे एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार रहने का आदेश दिया गया। इसके लिए इस्तेमाल किया गया रूस का प्रसिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम S-300 मिसाइल प्रणाली। यह सिस्टम दुनिया के सबसे शक्तिशाली लंबी दूरी के रक्षा सिस्टम में से एक माना जाता है। इससे छोड़ी गई मिसाइलें लगभग 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को भी निशाना बना सकती हैं। रडार स्क्रीन पर लक्ष्य को लॉक किया गया और फिर एक मिसाइल लॉन्च की गई।
मिसाइल सीधे आसमान की ओर बढ़ने लगी। दूसरी तरफ अमेरिकी जहाज पर मौजूद ड्रोन ऑपरेटरों को भी खतरे का अंदाजा हो गया था। उन्होंने तुरंत ड्रोन को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन समस्या यह थी कि ग्लोबल हॉक का आकार बड़ा होने की वजह से इसकी गति ज्यादा नहीं होती। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 570 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब सामने 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल हो, तो बच निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुछ सेकंड तक रडार स्क्रीन पर दोनों संकेत दिखाई देते रहे, फिर अचानक वह अजीब सिग्नल गायब हो गया। रडार पर वह वस्तु दिखना बंद हो गई। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हलचल मच गई। चर्चा शुरू हो गई कि क्या वास्तव में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है या फिर उसका संपर्क टूट गया है। इस तरह की घटनाएं सिर्फ सैन्य तकनीक का मामला नहीं होती, बल्कि इनके पीछे बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी छिपे होते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई दशकों से दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव बना हुआ है। अमेरिका अक्सर मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखता है, जबकि ईरान इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसी ही वजह से इस इलाके में ड्रोन, लड़ाकू विमान और नौसैनिक जहाजों की गतिविधियां अक्सर देखने को मिलती हैं। इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण बात सामने ला दी। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, बल्कि तकनीक की ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। उन्नत रडार सिस्टम, सैटेलाइट नेटवर्क, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस सिस्टम मिलकर एक ऐसा तकनीकी युद्ध क्षेत्र बना चुके हैं जहां हर देश अपनी क्षमता दिखाना चाहता है। मध्य पूर्व का आसमान आज तकनीकी प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। इस घटना के बाद दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों ने एक बात जरूर कही कि आधुनिक युद्ध में तकनीक जितनी ताकतवर होती जा रही है, उतनी ही जटिल भी हो रही है। कभी कभी सिर्फ एक ड्रोन की घटना भी पूरे क्षेत्र की राजनीति और सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकती है। और यही वजह है कि ईरान की सीमा के पास गायब हुआ वह अमेरिकी ड्रोन आज भी एक बड़ा सवाल बनकर चर्चा में रहता है। क्या वह सच में मार गिराया गया था या सिर्फ उसका सिग्नल खो गया था? इस सवाल का जवाब पूरी तरह कभी साफ नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने दुनिया को यह जरूर दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध में आसमान अब सिर्फ विमानों का नहीं, बल्कि तकनीक का भी युद्ध क्षेत्र बन चुका है। अगर आपको ऐसे ही रोचक सैन्य घटनाओं, आधुनिक हथियारों और दुनिया की बड़ी रणनीतिक कहानियों के बारे में जानना पसंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, आपको वीडियो बनाने के लिए कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को हाइप दीजिए। जय हिंद।